इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अरे ढूंढ रहे थे तो हम तो वहीं थे जहां आप ढूंढ रहे थे। अब बताइए, ढूंढे से तो भगवान मिलते हैं, यूं ही मिल जाते। ढूंढिएगा तो कोई मिल जाएगा, ढूंढना होगा। आजकल जो भजन कीर्तन भी है ना, ये सब ओठ के कार्यक्रम हो गए हैं, कंठ तक भी नहीं आते। हृदय की तो बात दूर रखिए, कंठ तक भी नहीं आते। आप भजन गाओ ना तो उसको कंठ और कंठ से नीचे हृदय तक ले आओ, फिर नाभि तक ले आओ। जब भजन हृदय से निकलेगा तो भगवान को वहां तक पकड़ेगा। बात जहां से निकलती है वहीं जाकर टिकती है। आप किसी से हृदय से प्रेम करिए, आप ध्यान रखिएगा। आप जिसको दिमाग से प्रेम करेंगे, आप कहो न कहो दूसरे से पूछ लीजिएगा, वो भी आपको दिमाग से ही प्रेम करेगा। जिसको आप दिल से प्रेम करेंगे वही आपको दिल से प्रेम करेगा। भगवान दिमाग वालों को नहीं मिलते, दिल वालों को मिलते, दिल से। ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में। लड़का गया तो कोई बाप कमजोर है क्या? कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। सरकार, ये दृग बिंदु, बिंदु जी महाराज कहते हैं ये आंखों में जो अश्रु है, देखिए अश्रु वैसे नहीं निकलता साहब। इसकी भी बड़ी कहानी है। ऐसे कोई रोता है? हा? ऐसे अश्रु नहीं निकलते। भक्त हैं हम आप, भगवान को दिल से हृदय से सुनाओ। त्रिजटा जी ने कितनी दृढ़ता से सुनाई। तासु बचन सुन ते सब डरी। एक बार सुनाया, सब राक्षसियां डर गईं। क्यों? त्रिजटा जी का इतना दृढ़ विश्वास है भगवत चरण में, उनकी बात का इतना प्रभाव पड़ा। तत्क्षण तासु बचन सुन ते सब डरी। जनक सुता के चरणन परी। अब ये यूं ही नहीं सपना आया, यूं ही नहीं मां ने कहा। फिर क्यों कहा? ये सब राम जी की प्रेरणा है। क्यों? रामदूत आ गए। तो मैं कथा के क्रम में निवेदन कर रहा था, स्वयं प्रभा जी का समुद्र के तट पर इनको पहुंचाना, संपाति जी का मिल जाना, माता जी का पता बताना, सबका संशय में जाना, फिर जामवंत जी का श्री हनुमान जी को जगाना, हनुमान जी का आगे बढ़ना, मैनाक जी का आना, सुरसा जी का परीक्षण करना, लंकिनी से भेंट होना। एक क्या, ये सब भगवान की लीला। भगवान का काम आप मानकर घर का ही काम शुरू करो। यदि कार्य भगवान का है तो भगवान सब पूरा करेंगे। बिटिया का ब्याह हो, बेटे का ब्याह हो, यज्ञ हो, मंदिर का निर्माण हो, कौन कर जाएगा ये पता नहीं चलता। कार्य भगवान का है और भगवान सब करते। जब भगवान भारतवर्ष को चला सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। भगवान कुछ भी करते। जो नहीं करना वो भी, वो करतुम अकर्तुम, क्या किसी महापुरुष लोग कहते हैं क्या, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, क्या कोई है अन्यथा करतुम। हाँ,
करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, जो नहीं कर सकने वाला है वो भी भगवान कर देते। महापुरुषों के ये वचन हैं, क्या अद्भुत हैं साहब। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, हम केवल एक जाप कर लें, सब भगवान की कृपा। तासु बचन सुनते सब डरी, डरी बड़ी है, डरी तब जनक सुता के चरण परी, गिरी परी। माफ कर दे माई, माफ कर दे। कोई कह रहा था महाराज कथा का असर नहीं होता, लोग पढ़ने नहीं देते भैया। कथा का असर लोग पढ़ने ही नहीं देते। कथा सुनते हैं, उसके बाद पंडाल में ही सब कथा गई। कथा सुनकर जब शरीर तोड़ोगे और थकान लगी हो, पैरों कपड़ों सब। हमारे श्रीधाम के जो प्रातस्मरणीय पूज्य कोकिल जी महाराज थे, कहते थे कथा असर कैस करे। लोग कथा सुनत हैं पल्ले झाड़, सुनने के बाद पहले झाड़त हैं फिर घरे जाते। कैसे होगा? कथा सुनकर जब समझेंगे, गुनेंगे और इसको रहेंगे, तब कथा असर करती है। राम कथा सुनने की कथा नहीं है, सुनकर रहने की कथा है। रहिए ना आप, कैसे नहीं असर करेगी? करेगी। अरे जिसको बहुत सर्दी लगी हो ना, उसको आग कितनो तपाओ वो मरी जात है। हाँ, जितना आग तपाओगे आप उतने और कुकुर जाएगा, टेढ़ हो जाएगा। बुरा न मानिएगा, जिसके जन्म जन्मांतर की गठरी लदी है, उसको सफाई करने में कथा 12 साल लगातार सुननी पड़ेगी। तब तो शरीर से सत रज तम 12 साल में तमस रज होता है और 12 साल में फिर रज का भाव सत्व होता है। तब जाकर 36वें साल में जीव भगवान का भक्त होता है। रावण कहता है हो जी ही भजन तामस देहा। कथा सुनकर समझने की तो छोड़िए। अरे सुनिए, दूसरा नहीं कहे रहे, आप तो सुनकर रहिए, देखिए असर कैसे नहीं करेगी। कथा वो असर करती है कि आदमी को जागृत कर देती है। कथा एक बार सुनाने में निषाद जी को और केवट को असर कर गई, हमको नहीं करेगी? कैसे नहीं करेगी? हम केवट से गए गुजरे हैं क्या? कथा जटायु जी को असर कर गई, हमको नहीं करेगी? अधम खग आमिष भोगी, तामस तन कछु साधन नहीं, भक्तराज विभीषण को तब हनुमंत कही सब राम कथा। फिर निज नाम विभीषण जी को असर कर गई। हम भी असुर कुल में पैदा हैं क्या कि हमको असर नहीं करेगी? हम असर होने नहीं देते। हम ये तो नहीं कहेंगे किसको किसको असर नहीं करेगी। मैं समितियों को कथा देता ही नहीं। क्यों? समितियां भोजन जलपान के अलावा कुछ नहीं जानती। महाराज आज 6000 खाए, हम तो काम कर रहे थे महाराज, हम कथा सुने। महाराज कथा से कहाँ लेना देना है, हम खिलाई खिलाई मरे जाते। इसलिए साहब हम तो एकल कथा देते हैं। क्यों? मेरी पहली शर्त है, बुलाओ बैठ के सुनो। जीजा यहाँ में, फूफा यहाँ में, फूफा आपो सुनो, जीजा आपो सुनो, सार आपो सुनो। कथा डिस्टर्ब न करो। क्यों? सुनने के लिए कथा है। सबने सुनी, मां भगवती ने सुनी, गरुड़ जी ने सुनी,
काकभूषुंड जी से गरुण जी ने सुनी, गोस्वामी जी ने अपने गाई और स्वयं सुनी। आप सुनेंगे, गुनेंगे, कथा असर करती, उसी को असर करती है जो असर होने देता है साहब। कैसे भी आप सुनिए, गुनिए, कथा वो असर करती है कि व्यथा का हरण कर लेती है। साफ साफ, अरे कितना कितना अद्भुत बाबा ने कहा, कथा को राम क्या है, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। दादा, भवसागर से पार जाना चाहे तो राम कथा दृढ़ माने मजबूत नाव है। बैठ जाओ, सदगुरु कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, ये दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अरे कथा असर नहीं करती है, असर होने दोगे तब न करेगी। त्रिजटा ने राम कथा सुनाई, महिमा समझाई, राक्षसियों को असर कर गई। हम राक्षसियों से बदतर हैं क्या? असर नहीं करती है? करती है साहब। हमारे घर के बच्चे भी पूछते हैं, पापा आपने ये कथा सुनाई, इसका मतलब समझाइए। एक बार बोला राघव कि नारद जी ने क्यों भगवान को शाप दिया, वो तो ऋषि हैं। हमने कहा फिर बताएंगे, बच्चों का प्रश्न ऐसा तो उलझ के रह जाएंगे आप। बच्चों को, युवान को, सबको कथा असर करती है। जीवन मुक्त महामुनि जेवु, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। राक्षसियां चरणों में वंदन करती हैं, यह जानकर ये तो जगदम्बाएं और सौभाग्यवर्धन व श्रीमद् वाल्मीकि में अन्य कथा है, अद्भुत कथा है। श्री हनुमान जी महाराज जब माँ को लेने आए हैं ना युद्धोपरांत, तो वहाँ माँ को प्रणाम करते हुए हनुमान जी ने कहा, माँ यही मैंने देखा ही राक्षसियों ने आपको त्रास दिया था, इनको मैं सजा करूं? माँ ने कहा, लाला ये सजा के योग्य नहीं, ये तो पुरस्कृत करने योग्य हैं। आप जब चले गए थे तो इन्होंने हमारा साथ देकर रात दिन निर्वाह किया है। कोई भी हो, किसी से पुरातन कोई अपराध बन गया हो, पूरा बहुत पहले का, तो हम उस अपराध को न याद करें, उस जीव पर दया करके भगवान की भक्ति उसमें उतारें। हम भी गांठ बांधे हैं आजकल, जानते हैं भगत लोग भी गांठ बांधे रखते हैं। आप चाहे जो सुनाओ महाराज, हम उसको माफ नहीं करेंगे। अरे आप भगवान से ऊपर हो क्या? आप माफ नहीं करेंगे, नवीन कर्म बनाएंगे, नवीन कर्म बनाएंगे तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए नवीन कर्म बनाने से बचिए। आपको माफ करना ही होगा। आप माफ नहीं कर दो, प्रकृति आपको साफ कर देगी। माफ करिए। सीता मैया के कहने पर श्री हनुमान जी ने सबको क्षमा किया, सजा नहीं, पुरस्कार देने योग्य। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।